जय श्री कृष्ण। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी को पापा कुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का अपने चैनल संस्कारी मार्ग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे अश्विन मास शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी व्रत की कथा, उसके बाद एकादशी माता की आरती। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा। साल भर में आने वाली 24 एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है। इन एकादशियों में अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि बनी रहती है। यह एकादशी विशेष रूप से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत स्वर्ग लोक की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है और सभी जाने अनजाने पापों का नाश करता है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन माह के एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि और फल बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करवाने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों का पुण्य का फल उन्हें मिल जाता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती है। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों में जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री और अन्य धन को भी देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य को विष्णु पद प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने से 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष और 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्यों को यमराज को नहीं देखना पड़ता। जो मनुष्य किसी प्रकार के
पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की भांति सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धानड़, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने आपसे बताया। हे राजन, अब मैं आपको इस संबंध में एक कथा सुना रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनो। किसी समय विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहेलिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था। उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पशुओं को चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिता दिया। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ। जब यमराज के दूत उसे यह बताने आए कि उसकी मृत्यु पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा, यह सुनकर उसके पांव तले की जमीन खिसक गई। और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपने सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे चलने का उपाय बताएं। यह सुनकर अंगिरा ऋषि बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो इस अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापान कुंशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। यह सुनकर बहेलिया ने पापा कुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत रखा। भगवान विष्णु जी की कृपा से और पापा कुंशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, इस पृथ्वी पर श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण मात्र करने से ही व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम घिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम
जय एकादशी माता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद्र कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुंशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। जय जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। धन्यवाद।